गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1740 और आज की कहानी है व्यवस्था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। अब शुरुआत करते हैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। व्यवस्था, आज की कहानी। दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे आसपास चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसे बदलने की कोशिश भी करते हैं और उसे बदलते भी हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो पहले से चलता आ रहा था वो ही ठीक था। और ये कहानी उसी पर आधारित है। एक बार एक शिप में बहुत सारे पक्षियों को बिठाकर एक दूसरे देश में ले जा रहे थे। जब उस शिप को ज्यादा समय लग गया तो उनमें से कई सारे पक्षियों को लगने लगा कि यह शिप बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इससे तो जल्दी हम उड़कर पहुंच जाएंगे और आगे तेजी से निकल जाएंगे। कई सारे पक्षियों ने तो उड़ना भी शुरू कर दिया और वो इस शिप से आगे भी निकल गए जैसा कि उन्होंने सोचा था। वो शिप से बहुत दूर आगे निकल जाते हैं और अब वो सारे के सारे पक्षी इतनी स्पीड से आगे बढ़े थे कि वो थक जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है और कहीं पर भी पैर टिकाने की जगह नहीं है। तो ये सोचकर वो सारे पक्षी वापस आकर उसी शिप पर चुपचाप बैठ जाते हैं, जो कि बहुत शोर मचा रहे थे और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो इतना तो जरूर समझ जाते हैं कि ये एक व्यवस्था है। इसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं, बल्कि वो अपनी निरंतर गति से चलती है। इसके ऊपर बैठना ही सही है और समय आने पर जहां पहुंचना होगा वहां हम पहुंच भी जाएंगे। दोस्तों, कई लोग अपने समाज और परिवार को गाली देते हैं कि ये लोग मॉडर्न कब बनेंगे, इन लोगों की सोच कब बदलेगी, ये लोग आगे कब बढ़ेंगे। समाज और परिवार भी एक व्यवस्था है। वो हमारी गति के हिसाब से नहीं चलता। उसे बढ़ने में जितना समय लग रहा है हमें उतना समय देना ही चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने कहानी और सुनी आपने कहानी रादर, और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। इसमें आपने देखा किस तरह से एक जहाज में कुछ पक्षियों को बाहर लेके जाया जाता है। पानी का जहाज होता है, लेकिन जहाज की स्पीड बहुत कम होती है। वो पंछियों को पसंद नहीं आती है। पंछी सोचते हैं कि इस जहाज की स्पीड से ज्यादा तेज तो हम चल सकते हैं, और वो निर्णय लेते हैं और सबके सब साथ में उड़कर चले जाते हैं। कुछ देर तक वो तेजी से चलते हैं और जहाज से आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब वो थक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी हमें आराम करना चाहिए, लेकिन आराम के लिए कोई जगह नहीं होती है। नीचे देखते हैं तो सिर्फ पानी ही पानी होता है। थक हार के वो जहाज के पास पहुंचते हैं किसी तरह से और वापस जहाज पर आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी भी हमें व्यवस्था के विपरीत नहीं जाना चाहिए। व्यवस्था का कारण होता है, अगर एक सिस्टम है तो सिस्टम बनाने का एक कारण होता है, हमें उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। शायद तभी हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। ये थी कहानी व्यवस्था। कैसी लगी ये कहानी मुझे आप अवश्य बताइएगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। चाय की चुस्की आपके साथ दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी चाय की चुस्की शनिवार का दिन है अवश्य ले रहे होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।